Unacademy. Let's crack it. गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सर्वप्रथम आप सबको दिवाली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी कर पर। हम ला रहे हैं आज से आप सबके लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। आज से आप सबको आपके अपने चैनल पर ही रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को आज यहीं शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व दयालुता दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 13 नवंबर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13 नवंबर। तो राष्ट्रीय विश्व दयालुता दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया गया है। दयालुता दिवस से मतलब है जो दूसरों का हेल्पिंग नेचर के लिए इंस्पायर करने को, लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाने वाला दिवस दयालुता दिवस कहलाता है। और ये विश्व स्तर पर 13 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में दयालुता दिवस की जो थीम थी वो थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। क्या थी? द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। और आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी के श्री धन्वंतरी जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो हम बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 10 नवंबर को कौन कौन से दिवस, महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं? तो 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। और भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन था 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 नवंबर को मुख्यतः 3 प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, जिनमें जो हैं कि इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय निमोनिया दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। तो इस तरह से आपके इन ऑप्शंस की डिटेल कुछ ये रही। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट एयर केयर का रिलेशन ऐसा है कि वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए किस राज्य ने शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण देखकर उसकी रोकथाम के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर चलाया है। और इसके तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में 65 वायु स्टेशन को की स्थापना की है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा ने हाल ही में हुए एनीमिया इंडेक्स में हरियाणा ने टॉप किया हुआ है। चलिए, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न कुछ इस तरह है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं काश पटेल, प्रीति पटेल, प्रियंका राधाकृष्ण या प्रीतम सिंह। और आपका सही आंसर होगा काश पटेल। काश पटेल या इनका नाम कश्यप प्रमोद पटेल भी सुनने में मिलता है। दोनों एक ही हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव क्रिस मिलर हैं। काश पटेल ने जैन स्टीवर्ड का स्थान लिया है। जैन स्टीवर्ड ने हाल ही में एक ही दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इन्होंने उनकी जगह पर काश पटेल ने उनका स्थान लिया है, उन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्तियों की बाहर विदेशों में कैबिनेट में नियुक्तियां बहुत हुई हैं। और उनमें से कुछ खास आपके सामने हैं, तो देखते हैं कि किसकी नियुक्ति कहाँ हुई है। जैसे कि आपका दूसरा ऑप्शन है प्रीति पटेल। तो प्रीति पटेल को ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में गृह मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। और आपका दूसरा ऑप्शन है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की संसद में मंत्री हैं।
प्रीतम सिंह सिंगापुर में संसद में विपक्ष के नेता हैं, और सिंगापुर संसद में विपक्ष के पहले भारतीय मूल के नेता भी प्रीतम सिंह ही हैं। चलिए तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन हैं कलवरी, करंस, बगीर, या इसको आप कहीं बजीर भी सुन सकते हैं, और सिंधुवीर। तो आपका सही आंसर होगा बगीर। बगीर भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के अभी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह हैं, और इस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भारत में मनाया जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सिंधुवीर, तो सिंधुवीर हाल ही में चर्चा में रही है क्योंकि यह म्यांमार को दी गई पनडुब्बी है, और म्यांमार की नौसेना में शामिल प्रथम पनडुब्बी सिंधुवीर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित माझी भीत मतलब मेरी दीवार किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी भगत सिंह कोश्यारी। तो हाल ही में राजेंद्र दर्डी द्वारा लिखित माझी भीत किताब भगत सिंह कोश्यारी जी ने लॉन्च की है, और भगत सिंह कोश्यारी जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे हैं। वैसे ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन गोवा के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का अभी अभी मेघालय में नियुक्त कर दिया गया है, तो ये वहाँ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है। चलिए दोस्तों तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो आपका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने स्नेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके मदद से किसान अपनी सिंचाई संबंधित परेशानियों को सीधे ऑफिस तक भेज सकते हैं वीडियो और फोटो बनाकर। ये इनका फ़ायदा सीधे किसानों को है और सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं उड़ीसा राज्य के कुछ डिटेल्स, जैसे कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के राज्यपाल श्री गणेशी लाल, मुख्यमंत्री अभी अभी बताया आपको श्री नवीन पटनायक। उड़ीसा में महत्वपूर्ण भारत की खारे पानी की झील चिल्का झील, बांध महानदी पर है जो हीराकुंड बांध, जो पूछा जाता है पेपर्स में, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वो है शिमलीपाल नेशनल पार्क। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है 4। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने अभी हाल ही में मालदीव यात्रा संपन्न की, और उन्होंने वहाँ पर भारत और मालदीव के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और मालदीव के बारे में अगर देखते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं मालदीव की डिटेल्स पर, तो मालदीव की कैपिटल माली है, मालदीव की करेंसी रुपया है, और यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेम हैं। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा लिखी गई किताब का नया नाम क्या है? लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो सोनू सूद के द्वारा लिखी गई किताब आपने हाल ही में देखा होगा, कोविड महामारी जब फैली थी, सोनू सूद ने आगे आकर गरीबों की मदद कर बहुत बड़ा एक हीरोइक एक्शन लिया, और इनको उसके लिए अवार्ड्स भी मिले गए। तो इन्होंने उसके बाद एक मसीहा का नाम दिया जा रहा था, तो उन्होंने बुक्स भी लिखी, और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आई एम नो मसीहा, ऑप्शन बी योर बेस्ट डे इज टुडे, सी हाउ टू बिकम अ राइटर, और ऑप्शन डी वन अरेंज्ड मर्डर। तो इसका आंसर होगा आई एम नो मसीहा, जो कि सोनू सूद को मसीहा नाम दिए जाने के बाद उन्होंने लिखी।
चलिए तो बाकी किताबों को भी देखते हैं कि किनके राइटर कौन से हैं। तो योर बेस्ट डे इज टुडे लिखा है अनुपम खेर जी ने। अब आता है हाउ टू बिकम अ राइटर। हाउ टू बिकम अ राइटर के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, और वन अरेंज मर्डर लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इसका तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही अंदाज़ा लग गया होगा दिवाली पर्व की वजह से कि आंसर अयोध्या है। और हाँ, उत्तर प्रदेश का शहर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने जा रहा है वह अयोध्या है। और यहाँ पर नाम दर्ज करवाने के पीछे जो है वो लगभग 29,000 लीटर तेल के द्वारा लगभग 6.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। और ये होगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 2017 से यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुहिम शुरू की थी। और 2017 में लगभग यहाँ 1,65,000 दिए जलाए गए थे। उसी मुहिम के चलते 2018 में लगभग 3.5 लाख दिए जलाए गए और 2019 में लगभग 5.5 लाख दिए जलाए गए थे, जो कि इस साल अब उससे ज़्यादा जलाए जाएंगे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और यूपी की कैपिटल लखनऊ है। और यूपी से एक और रिलेटेड पॉइंट है कि मथुरा में देश का पहला हाथी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। चलिए तो आज के हम आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटका में खोला गया है। चलिए सबसे पहले हम कर्नाटक की ओर ही देख लेते हैं कि कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, यहाँ की राजधानी बेंगलोर है। सीएम है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वालान। और बाकी ऑप्शंस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि कहाँ क्या है। अगर भारत के पहले की बात चली है तो यहाँ देखना बनता है कि कहाँ क्या पहला है। तो सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली में पहला भारत का रेलवे म्यूजियम खोला गया है। दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया है। और ई गार्बेज कैफ़े भारत का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। और चौथा ऑप्शन आता है गुजरात। तो गुजरात में पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया है जो कि गुजरात के लोथल में है। और ये जो चंदन संग्रहालय है कर्नाटका के अशोकपुरम में खोला गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे दी जाए कि अब स्टडी कर परिवार आपका अनअकैडमी का पार्टनर है। यहाँ अनअकैडमी पर आप सबको फ्री लाइव क्लासेस और फ्री लाइव टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ही प्लस क्लासेस भी यहाँ चलती हैं और बहुत सारे पेड बैचेस भी। आपको कुछ नहीं, सिर्फ इनका मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको सब फ्री लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस, लाइव टेस्ट सब मिल जाया करेंगे। एक से एक बेस्ट एक्सपर्ट्स द्वारा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप इनके किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमारा कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा कोड है राजा नंबर 1। अगर आप लगाएंगे कोड तो आपको ज़रूर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है आज का करंट अफेयर्स ख़त्म। मिलते हैं कल सुबह फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती जाए।